दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये वाला जो है 2 पेज 3 पेज का पैनल बॉक्स एक व्हीपर सबमर्सिबल मोटर को चला के दिखाने वाले हैं, जो कि 2 पेज 3 पेज का पैनल बॉक्स है। ये सारा जो पैनल बॉक्स है इसको कैसे असेंबल करते हैं, इसके कनेक्शंस क्या हैं, इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों एक बार इस मोटर को देख लो आप। पंप यहाँ पर पड़ा है और मोटर जो है वो यहाँ पर है, ये है, और इसका जो पाइप है वो सारा यहाँ पर पड़ा है। ये जो है व्हीपर सबमर्सिबल मोटर है, जो कि 525 का पंप है। अब करने क्या वाले हैं, हम इस मोटर को जो है 2 पेज 3 पेज पैनल बॉक्स से जोड़ने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को ऑन किया और सोचा कि चलो मैं तो जोड़ ही रहा था तो आपको भी थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ। तो ये जो मोटर आपने देखा व्हीपर सबमर्सिबल मोटर, ये है 3 पेज पे चलने वाली। लेकिन अब इस मालिक को ऐसा करना है कि ये मोटर 2 पेज भी चले और 3 पेज भी चले। तो इनके पास एक पुराना पैनल बॉक्स है जो इन्होंने कभी चलाया था। ये पैनल बॉक्स है, इसके लिए चीज़ें क्या क्या लगेंगी, फेज लगेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट। दूसरी बात 2 पेज 3 पेज का पैनल बॉक्स लगेगा, कुछ इस प्रकार का ये पैनल बॉक्स है 2 पेज 3 पेज का, और एक स्टार्टर लगेगा। तभी ये सारी चीज़ें 2 पेज 3 पेज पे हो पाएंगी। अब ये कैसे जोड़ना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये दोनों बटन आप ऑन रखेंगे तो मोटर 2 पेज पे भी ऑन होगी और 3 पेज। जैसे कि 3 पेज वोल्टेज है 3 पेज पे चलेगी, और जैसे 3 पेज वोल्टेज गायब हो गया और बाद में 2 पेज वोल्टेज आ गया तो ये 2 पेज पे चलेगी। दोनों बटन ऑन रखते हैं तो इस प्रकार रखते हैं तो सिर्फ 3 पेज पे चलेगी, और इस प्रकार रखते हैं तो सिर्फ 2 पेज पे चलेगी, क्योंकि सिर्फ 2 पेज कौन है, 3 पेज को हमने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर 2 पेज की लाइट लगेगी, लो वोल्टेज की है, और ये 3 पेज की है। तो ये जो स्टार्टर है आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का स्टार्टर है, ठीक है। तो इसको कनेक्शन करना कैसे है, ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर कुछ लिखा है। तो इस प्रकार ये स्टार्टर आपको दिखता है। करना क्या है, सबसे पहले आपको इनपुट जो तारों के ऊपर से जो वोल्टेज आएगा वो सबसे पहले फेज के अंदर जाएगा, और फेज के अंदर से जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उस फेज के अंदर से जो आउटपुट वोल्टेज आएगा यहाँ पर जाएगा, L1 L2 L3 यहाँ पर जाएगा। फेज के अंदर से जो आउटपुट वोल्टेज आने वाला है सबसे पहले मेन जो सप्लाई है हम कहाँ पर देना है, वो L1 L2 L3 यहाँ पर देना है। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको कैसे कनेक्शन देना है, जो सबसे कम वोल्टेज है या फिर सबसे ज़्यादा डेड फेज है, यानी कि जिसके अंदर वोल्टेज है ही नहीं, उसको सबसे पहले आप बीच में जोड़ देना है, और फिर आप इधर उधर कौन सा भी तार आप जोड़ सकते हो। याद रखना है कि इन तीनों फेज में से सबसे डेड फेज, यानी कि जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम वोल्टेज है, सबसे कम वोल्टेज, उसको आपको बीच में जोड़ देना है, और बाकी जो फुल वोल्टेज है 1 नंबर और 3 नंबर में जोड़ देना है। सबसे पहला ये वाला काम। दूसरा काम, यहाँ पर देखिए P1 P2 P3, ये जो है 1 2 3, ये जैसे ही सप्लाई आया यहाँ पर जोड़ देना है स्टार्टर को। देखिए यहाँ पर का, यहाँ पर का, यहाँ पर का, और यहाँ पर, इस प्रकार इस स्टार्टर को जोड़ देना है। ये दूसरा काम, यानी कि जो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह सप्लाई आए तो सेम उसी प्रकार आपको 1 2 3 यहाँ पर जोड़ देना है, और मोटर भी यहाँ पर आपकी 1 2 3 इस प्रकार जोड़ देनी है। दूसरा काम, यहाँ पर S1 S2 जो है, S1 S2, ये जो है S1 S2, तो यहाँ पर जोड़ देना है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर S1 S2 इस प्रकार जोड़ देना है। कौन सा तार कहीं पर भी जोड़ सकते हो। S1 S2 कहाँ पर जोड़ देना, स्टार्टर को यहाँ पर जोड़ देना है। दूसरा काम। तीसरा काम, ये जो है टच कैपेसिटर है, T1 T2 टच कैपेसिटर है। जो आपके पास टच कैपेसिटर हो, चाहे वो 150 200 का MFD का हो, चाहे वो 200 250 का हो, तो यहाँ पर जोड़ देना है T1 T2 को। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी लो वोल्टेज में मोटर चालू नहीं होती है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कैपेसिटर यानी कि 36 MFD 25 MFD की जरूरत होती है, तो यहाँ पर जोड़ देना। यहाँ पर जोड़े तो चलेगा, लेकिन ज़रूरत हो तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। कनेक्ट कैपेसिटर फॉर लो वोल्टेज, यानी कि जो आपकी वोल्टेज कम, वो लो वोल्टेज में जब आएगा तब वो क्या करेगा, 25 MFD यहाँ पर ऐड कर देगा। और यहाँ पर रन कैपेसिटी, तो जो भी आपकी रनिंग कैपेसिटर यहाँ पर जो है R1 R2, यहाँ पर आपकी मोटर को जो भी रनिंग कैपेसिटर लगे वो आपको यहाँ पर जोड़ देना, जो भी आपकी मोटर के लिए सफिशिएंट हो, आपके HP के अनुसार, एम्पेयर कम के हिसाब से यहाँ पर जोड़ देना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ये वो यहाँ पर का है। इस चीज़ को एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जिस प्रकार लिखा है, जैसे कि इन 3 पेज इफ मोटर रन इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि आपकी मोटर अगर 3 पेज के अंदर अगर उल्टा घूम रहा है तो क्या करना है आपको, L1 और L3 यहाँ पर का चेंज कर देना, L1 और L3। दूसरी बात है इन टू फेज इफ मोटर रन इन रिवर्स डायरेक्शन इंटरचेंज, ये देखिए यहाँ पर रिवर्स, अगर 2 पेज के अंदर, इन 2 पेज के अंदर अगर मोटर उल्टा घूम रहा हो तो करना क्या आपको, L1 यहाँ पर L1 और L3 यहाँ पर का आपस में इंटरचेंज कर देना, ये दो आपस में इंटरचेंज कर देना, या इधर का वायर इधर, इधर का वायर इधर। और दूसरी बात P1 P3 को भी चेंज कर देना, यानी कि ये जो है P1 और P3 इसको भी आपस में इंटरचेंज कर देना है। और ये
इफ मोटर रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि दो जो तार है उसको एक करता है, फिर भी एक आपकी मोटर अगर उल्टा घूम रहा है तो यहाँ पर देखिए L2 और L3 को चेंज करने के लिए कहा है। L2 और L3 को चेंज करना है इंटरचेंज, और फिर P1 और P3 इस प्रकार ये जो पैनल बॉक्स है ये जुड़ेगा। अब मोटर को हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया है। अब इसको जो है बोरवेल के अंदर डाल देना। ये है V4 सबमर्सिबल मोटर। अब चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। ये वाला जो केबल है हमने वहाँ से तारों से लिया है, जिसके अंदर RYB है। ये तीनों फेस के अंदर जोड़ दिया, और आउटपुट जो है वो पैनल बॉक्स के L1 L2 L3 को जोड़ दिया। और ये जो है P1 P2 P3 ये स्टार्टर को इनपुट में जोड़ दिया। और यहाँ पर का जो है S1 S2 ये स्टार्टर को हमने जहाँ पर P3 और P4 होता है रिले का वहाँ पर जोड़ दिया है। और ये देखिए, ये जो है हम कैपेसिटर टचिंग को इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि 72 का कैपेसिटर है। इसके ऊपर मोटर रन नहीं होती तो ऐसे ही पड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टचिंग के लिए काम लेंगे। T1 T2 की जगह पे 72 का जो कैपेसिटर है उसको जोड़ देंगे। और दूसरी जो बात है, ये देखिए हमने यहाँ पर देखिए 72 का MFD कैपेसिटर है, इसको हमने क्या कर लिया, T1 T2 को यहाँ पर लगा दिया। टच के लिए सिर्फ काम करेगा 2-4 सेकंड के लिए। और यहाँ पर देखिए R1 R2 के लिए हमने क्या कर दिया, रनिंग कैपेसिटर जो कि 108 MFD का है, जो कि इस मोटर के लिए सफिशेंट है, क्योंकि इस मोटर ये जो मोटर है 72 पे चलती ही नहीं है, तो 108 का हमने उसके लिए जोड़ दिया। तो चलिए अभी बटन ऑन कर देते हैं और सारी चीज़ें आप देख लो। टच कॅपॅसिटर सोडून दिला आता। एवढं खाल्लं ना पडत नाही। किती बघा, 12 आहे का, 11 12 एवढ्यावर पडत नाही टाटू तुमचं, पुढून जास्त कमी लागले पडत नाही। ह्याच पण खाणं हे आपलं मेन 11 12 त्याच्यावर जायला नको ना, 14च्या वर। फुल लाईट आली आहे, फुल चालते।